9 जून 1983 को वेस्टइंडीज के अहंकार को कुचलकर भारतीय टीम ने इस विश्व कप में एक धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। विश्व कप के इतिहास में वेस्टइंडीज की यह पहली पराजय थी और इस पराजय पर ब्रिटिश मीडिया और विश्व क्रिकेट को भरोसा नहीं हो पा रहा था। भारत के इस साहस को, भारत की इस विजय को विदेशी अखबारों द्वारा किस्मत से मिली जीत बताया जा रहा था। इस जीत को विधि का विद्वान बताकर भारतीय खिलाड़ियों के हौसले को कांच की तरह तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन टीम इंडिया का वह कप्तान उन्हीं टूटे हुए कांच के टुकड़ों से पूरी दुनिया को आईने दिखाने का जुनून पाल रहा था। 11 जून 1983 को भारत अपना दूसरा मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलता है और अपने इस दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने कमाल का खेल खेलते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम को सिर्फ 155 रनों पर ही समेट दिया। जवाब में उतरी भारतीय टीम 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहिंदर अमरनाथ 44, संदीप पाटिल के 50 रनों की बदौलत 37.3 ओवर में ही जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर इस विश्व कप में दूसरी जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया ग्रुप बी में पहले स्थान पर जा पहुंची थी। भारतीय टीम और भारत के लोग लगातार मिली इन 2 जीत का जश्न इस तरह मना रहे थे जैसे इन 2 जीतों से भारतीय टीम ने पूरा विश्व कप ही उठा लिया हो, लेकिन महज 48 घंटे के अंदर उन खुशियों को मानो किसी की नज़र लग गई और 13 जून 1983 को भारत अपना तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है। कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 60 ओवर खेलकर भारत के सामने 320 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जिस विशाल स्कोर का पीछा करते हुए पूरी भारतीय टीम मात्र 158 रनों पर दम तोड़ देती है और कंगारुओं ने भारत को 162 रनों की शर्मनाक हार देकर भारत और भारतीय टीम को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। यह हार इतनी बड़ी थी, इसके पहले की दोनों विजय अपने मायने खो चुकी थी और इस हार के अगले ही दिन भारत अपने विश्व कप के इस सफर का चौथा मैच वेस्टइंडीज के साथ खेलता है। 15 जून 1983 को ओवल के ग्राउंड पर यह मैच प्रारंभ होता है। जहां भारत ऑस्ट्रेलिया के साथों बुरी तरह हारने के बाद इस मैच में उतरा था, वही वेस्टइंडीज के पास मौका था अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने का, जो इस विश्व कप के अपने पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 34 रनों से पराजित करके वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की रातों की नींद छीन ली थी। अब वही भारत फिर से एक बार खूंखार वेस्टइंडीज के सामने खड़ा था। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कपिल देव सर ने सिर्फ 17 रन के स्कोर पर ही गॉर्डन गर्नीज को अपना शिकार बनाकर भारत को पहली सफलता दिलवा दी। लेकिन गर्नीज के आउट होते ही मैदान में उस तूफान, उस जाबाज के प्रवेश से भारतीय खिलाड़ियों के बीच सन्नाटे का शोर प्रारंभ हो गया। विव रिचर्ड जैसे ही मैदान पर आते हैं, उनकी आंखें जख्मी शेर की तरह रोजर बिन्नी को ढूंढ रही थी। रोजर बिन्नी ने ही अपने पहले मैच में सर विव रिचर्ड को अपना शिकार बनाया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए अब विव रिचर्ड्स की आंखें रोजर बिन्नी की तलाश कर रही थी। विव रिचर्ड्स नाम का यह तूफान शुरू होता है और रोजर बिन्नी समेत सभी भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं और विव रिचर्ड्स ने इस मैच में 119 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। विव रिचर्ड की इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज 60 ओवर में अपने 9 विकेट खोकर 282 रनों का स्कोर खड़ा कर चुका था। 283 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मैदान में आए तो अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का गुस्सा भारतीय बल्लेबाजों पर साफ दिखाई दे रहा था। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों द्वारा खतरनाक बाउंसर मारकर भारतीय बल्लेबाजों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसका नतीजा यह था कि श्रीकांत सर 2 रन और गावस्कर सर महज 6 रन बनाकर पवेलियन वापस जा चुके थे और 10 ओवर की समाप्ति पर भारत सिर्फ 21 रन बनाकर अपने 2 विकेट खो चुका था। इसके बाद मोहिंदर अमरनाथ और दिलीप सर ने मोर्चा संभाला और देखते ही देखते दोनों के बीच 109 रनों की एक कमाल की साझेदारी हो गई। भारत का स्कोर अब 130 रन हो चुका था। दिलीप सर 32 और अमरनाथ सर 80 रन बनाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे।
मोहिंदर अमरनाथ वेस्टइंडीज के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। मैकलम मार्शल के एक ओवर में जब अमरनाथ सर ने लगातार 2 चौके मारे तो मैकलम मार्शल क्रोध से भर उठते हैं। गुस्साए मैकलम मार्शल ने अपने अगले ही ओवर में पहले ही गेंद पर अपनी पूरी जान झोंक दी और यह खतरनाक बाउंसर जाकर सीधी दिलीप सर के जबड़े पर लगती है और बैट हाथों से छूटकर हवा में उछल जाता है। दिलीप सर वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं। भारतीय टीम और भारतीय दर्शकों में एक चुप्पी, एक खामोशी छा जाती है। दिलीप सर के चेहरे पर इतनी गंभीर चोट लगी थी। सभी भारतीय खिलाड़ी और भारतीय दर्शक अपनी अपनी जगह छोड़कर खड़े हो चुके थे। दिलीप सर को सहारा देकर मैदान से बाहर लाया जा रहा था। उनकी यह हालत देखकर सभी भारतीय क्रिकेटर और फैंस की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दिलीप सर को एक टैक्सी में ले मेजर मान सिंह हॉस्पिटल के लिए भागते हैं। चोट बहुत गहरी थी। दिलीप सर का जबड़ा फट चुका था। उनको 7 टाँके लगाए जाते हैं और डॉक्टर ने उनको यह विश्व कप खेलने से मना कर दिया था। दिलीप सर के लिए विश्व कप का सफर इसी मैच में समाप्त हो जाता है। खैर, वह मैच वहां से आगे बढ़ता है और वेस्टइंडीज के चारों गेंदबाजों ने भारतीय खिलाड़ियों के शरीर को निशाना बनाकर गेंदबाजी करना फिर से प्रारंभ कर दिया था। यह गेंदबाज इतने खतरनाक और खौफनाक गेंदबाज थे, आज तक क्रिकेट के इतिहास में इनसे खतरनाक गेंदबाज पैदा नहीं हुए। भारतीय खिलाड़ियों के शरीर पर जगह जगह प्रहार हो रहे थे। इस मैच में मोहिंदर अमरनाथ ने 80, दिलीप सर ने 32 और कपिल सर के 36, संदीप पाटिल ने 21 रन के अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने दाही का आंकड़ा भी नहीं छू सका था और इस कारण से भारतीय यह मैच 66 रनों से हार जाता है। ड्रेसिंग रूम में मातम जैसा माहौल था। इस मैच के वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का सबसे ज्यादा सामना मोहिंदर अमरनाथ ने किया था और ड्रेसिंग रूम में जब मोहिंदर अमरनाथ ने अपनी जर्सी उतारी तो वहां पर मौजूद सभी भारतीय खिलाड़ियों ने देखा कि उनके शरीर पर जहां जहां बॉल लगी थी वहां लाल रंग के निशान पड़ चुके थे। संदीप पाटिल सर की उंगली फट चुकी थी, जिसके कारण उनके बाएं हाथ का ग्लव्स अंदर से पूरा खून से लथपथ हो चुका था। अपने खिलाड़ियों का यह हाल देखकर कपिल सर की आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था। कपिल देव सर कुछ सोच रहे थे और अब उनकी आंखों में गुस्सा और जिद साफ साफ दिखाई दे रहा था। 1983 के विश्व कप का सफर आज यहीं तक। अगले एपिसोड में हम एक जिद को पूरा होते देखेंगे और आगे की कहानी लेकर फिर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कपिल देव सर के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते अगले एपिसोड में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।